जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समद्वत स्वामी रत्न करंडक साहब का आचार में अनर्थ दंड वृत्ति व्रत के संबंध में कथन करने के उपरांत श्लोक नंबर 82 में भोगो भोग परमाण व्रत के संबंध में समझा रहे हैं। भोगो भोग परमाण व्रत क्या है, उसका पालन क्यों करना चाहिए, भोगो भोग परमाण व्रत की विधि क्या है, उन्हीं के शब्दों में देखें आचार्य महोदय क्या बताते हैं। अक्षार्थानां परसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणं अर्थवतामप्य वदौ रागरतीनां तनुकृतये। रागरतीनां तनुकृतये, राग भाव को, रति भाव को, आसक्ति को तनु यानी क्षीण कम करने के लिए व्यक्ति किसी भी पदार्थ का भोगो भोग करता है। दो प्रकार से करता है, अत्याशक्ति के साथ, दूसरा विरक्त भावों के साथ। अत्याशक्ति से करने वाला व्यक्ति तीव्र कर्म का आश्रव और बंध करता है। विरक्ति के साथ उसका सेवन करने वाला कर्म के आश्रव और बंध से बहुत कुछ बच जाता है। उसके जीवन में अशुभ आश्रव और बंध अल्प मात्रा में होता है, किंतु अत्याशक्ति निस्संदेह तीव्र अनुभाग और तीव्र स्थिति का बंध कराने वाली होती है। भोग और भोग की परिभाषा आचार्य महोदय स्वयं आगे बताएंगे। यहाँ पर अभी बता रही हैं अक्षार्थानाम पर संख्यानम। अक्ष अर्थानाम, अक्ष माने इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले पदार्थ, उन पदार्थों का पर संख्यानम परिमाण कर लेना, सीमा बना लेना। कैसे, कौन कौन से पदार्थ, तो यह बता रहे हैं स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों का सेवन किया जाता है। स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय हैं, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। हल्की वस्तु, कभी भारी वस्तु, व्यक्ति कभी हल्की वस्तु का सेवन करना चाहता है, कभी भारी वस्तु का सेवन, कभी कड़ी, कभी नरम, कभी रूखी, कभी चिकनी, कभी ठंडी, कभी गरम। ये 8 प्रकार के गुण, 8 प्रकार का स्पर्श पुद्गल में संभव है। कभी प्राणी का राग हल्के के प्रति, कभी भारी के प्रति, कभी रुष्ट के प्रति तो कभी नरम के स्निग्ध के प्रति, कभी कड़क, कभी नरम, कभी ठंडे के प्रति, कभी गर्म के प्रति। मौसम बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, परिवेश बदलता है, तो इसका मन भी बदलता है, उसकी आसक्तियाँ बदलती रहती हैं। किंतु वे आसक्ति को कम करे, जब वस्तुओं की मर्यादा रखेगा तो आसक्ति कम होगी। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र पहन रहा है और वस्त्र उसके पास सर्दी में पहने जाने वाले 50 वस्त्र हैं, 100 वस्त्र हैं, गर्मी वाले वस्त्र अलग हैं, बरसात वाले वस्त्र अलग हैं। उसने कुल मर्यादा
3 प्रकार के मौसम में पहनने वाली वस्त्रों की मर्यादा कर ली तो तीनों मौसम के जितने वस्त्र 100 अलग अलग थे और 100 की मर्यादा है तो उन्हीं में से वह कम करता चला जाएगा। चलो इसका काम ऐसे चलाऊंगा, इसका काम ऐसे चलाऊंगा, इसका काम ऐसे चलाऊंगा मैं, तो अन्य के प्रति उसकी आसक्ति भी कम होगी। महानुभाव यहाँ पर बता रहे रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय के माध्यम से स्वाद लिए जाने वाले पदार्थ, उनका स्वाद लेता है व्यक्ति, वह भी 5 प्रकार का रस होता है। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कषायला। व्यक्ति की किसी की आसक्ति खट्टे पदार्थ में है, इमली, आम, नींबू आदि में, किसी की मीठे पदार्थ में है, द्राक्षा या गुड़, शर्करा या अन्य फलों का मिष्ट रस, किसी का चरपरा मिर्ची में ज़्यादा आसक्ति है, किसी का कड़वी वस्तु है, नीम, चिरायता आदि उसमें आसक्ति है, तो किसी की कषायला, आंवला आदि में आसक्ति हो सकती है। वह आसक्ति सबकी अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति गंध में आसक्त है, सुगंध में, सुगंध के भी अनेक भेद, दुर्गंध के भी अलग भेद। जो दुर्गंध में पड़ा है वो उसको उसी में अच्छा लग रहा है, उसे छोड़ के शुद्ध जगह, स्वच्छ जगह नहीं आना चाहता, और जो सुगंध में पड़ा है वह उसमें आसक्त है। चक्षु इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय वर्ण को ग्रहण करती है, मुझे ये रंग पसंद है, मुझे ये रंग पसंद है, गाड़ी का ऐसा रंग हो, भवन का ऐसा रंग हो, वस्त्रों का ऐसा रंग हो, तो रंग में भी आसक्त व्यक्ति होता है। शब्द कर्णेंद्रिय के विषय, सप्त स्वर होते हैं मुख्यतया, उन 7 स्वरों में कोई किसी में आसक्त है, कोई किसी में आसक्त है। और जब इंद्रिय के विषयों में व्यक्ति कोई प्राणी आसक्त होता है तो वह अपनी आत्मा की शुद्ध भूल जाता है। पदार्थ उसके लिए मुख्य हो जाते हैं, आत्मा गौण हो जाती है। वस्तु मुख्य हो जाती है, आत्मा की परिणति गौण हो जाती है। इसीलिए कहा अक्षार्थानां परसंख्यानां, पंच इंद्रिय के जो विषय हैं उनकी कुछ मर्यादा करो, परिमाण करो। ये पंच इंद्रिय के विषय जो एक बार भोगने में आ रही हैं वे भोग कहलाती हैं, भोग सामग्री। इसे बार बार भोगा जा सके वह उपभोग सामग्री कहलाती है। भोगो भोग परिमाणम, भोग और उपभोग का परिमाण करने के लिए इंद्रियों के द्वारा सेवन किए गए पदार्थों का पर संख्यानम, संख्या नित कर लेनी चाहिए। यदि संख्या नित नहीं की जाती है तब निस्संदेह मानना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने आप में संयमित नहीं है, वह उच्छृंखल स्वच्छंद है, वह अपनी इंद्रियों के अनुसार चल रहा है। अपने रथ में लगे हुए घोड़ों की लगाम अपने हाथ में नहीं, अपनी लगाम घोड़ों के हाथ में दे दी। जहाँ घोड़े ले जाए वहाँ चला जा रहा है, इंद्रिय घोड़े की तरह से है और स्वयं सारथी न बन करके घोड़ों के अनुसार चल रहा है। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे, जहाँ ही घोड़े ले जाएं। तो जो सारथी घोड़ों के अनुसार चलता है वह सारथी पराधीन है, दुखी है, और जो सारथी घोड़ों को अपने अनुसार चलाता है वह सारथी स्वाधीन है, सुख के मार्ग पर चलने वाला है, संयमी है। तो यहाँ पर इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए उनके पदार्थों को उनसे कम करो। यदि इंद्रिय के सामने पदार्थ अतिरिक्त होंगे तो उनसे इंद्रियों को रोक नहीं सकते। जैसे घोड़ों पर नियंत्रण करना है तो घोड़ों के सामने या और पशुओं के सामने उसके यथेष्ट चारा रखा हो, फिर रस्सी से बांध भी दोगे तो रस्सी को तोड़ के वहाँ चला जाएगा, और चारा वहाँ से कम कर दो, उसकी आंखों से हटा लो तो वह कंट्रोल किया जा सकता, नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे ही इंद्रियों के सामने से उनके विषयों को कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ तो इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यदि उस सामग्री को कम नहीं करोगे तो इंद्रियों को बांध पाना बड़ा कठिन है, वे मर्यादा का उल्लंघन करके भी प्रवृत्ति कर जाएंगे। किसी राजा को वश में करना है तो राजा पर सीधा आक्रमण मत करो, जो राजा के स्तंभ हैं, पिलर हैं, उन्हें तोड़ना प्रारंभ करो। जब राजा की शक्ति टूट जाएगी, राजा कमज़ोर हो जाएगा, तो राजा को बंदी बनाया जा सकता है, राजा को पराजित किया जा सकता है।
जब तक राजा के स्तंभ खड़े हैं, बॉडीगार्ड हैं, सेनापति हैं, अंगरक्षक, महामात आदि सब कुछ हैं, पूरा मंत्रिमंडल है, प्रजा है, सेना सब कुछ है, तो राजा को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किंतु राजा के एक एक स्तंभ को गिराते जाओ, सेनापति को गिराया, चाहे साम दाम दंड भेजे, चाहे फिर महामात को तोड़ दिया, चाहे फिर महाजनों को तोड़ दिया, चाहे सेना में फूट डाल दी, या और भी शासक के समीपवर्ती जो हैं उनमें भेद कर दिया, तो शाम की दाम की दंड की नीति, जो नीति है, भेद की नीति है, इसके माध्यम से सबसे पहले शासक को कमज़ोर किया जाता है। फिर शासक जब कमज़ोर हो जाता है तो उसे पराधीन किया जा सकता है, पराजित किया जा सकता है। इसी तरह से इंद्रियों को जीतने के लिए केवल इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करना है कि नाक बंद करके बैठ जाओ, कि आँख बंद करके बैठ जाओ, कि मुँह बंद करके बैठ जाओ, या शरीर को कस के बांध के बैठ जाओ, तब भी ये इंद्रियां बगावत करेंगी। किंतु इंद्रियों के सामने जो विषय है उसकी मर्यादा ले लो। जैसे किसी ने अभक्ष्य वस्तु का त्याग कर दिया, अब उसके सामने कितनी भी अभक्ष्य वस्तु पड़ी रहे तो उसका मन नहीं करेगा मैंने त्याग कर दिया है। किसी ने गंदे चित्रों को देखने का त्याग कर दिया, अब वह कोई कहे भैया मैं चलो आज मैं टीवी दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ, ये मुझे नहीं देखनी। किसी ने नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों को सूंघने का त्याग किया है, उसे मर्यादा ली, इतने पदार्थ सूंघूंगा, तो कहेगा मुझे नहीं चाहिए भैया। या ऐसी स्पर्शेंद्रिय के विषय में या खाने के संबंध में तो कहेगा मेरा त्याग है। अरे भाई मैं तुझको मुफ्त में खिलाऊंगा, चल मेरे साथ खा ले। नहीं, मैं नहीं खा सकता, अपना नियम नहीं तोड़ सकता। जो व्यक्ति इंद्रियों के सामने से उनके विषयों को अलग करता चला जाता है, कम करता चला जाता है, कम करता चला जाता है, तो इंद्रियां बगावत नहीं कर पाती, उसका राग भी कम होता चला जाता है। राग रतिनाम तनुकृते, राग को कम करने के लिए, आसक्ति को, रति भाव को क्रश करने के लिए ये परिमाण करना जरूरी है। अर्थवताम अपि अवधौ, जो प्रयोजनभूत पदार्थ हैं, अनर्दंड व्रत में आपने देखा था कि निष्प्रयोजन कार्य नहीं करना, किंतु प्रयोजनभूत जो कार्य करना है, निष्प्रयोजन पदार्थों का संग्रह नहीं करना, प्रयोजनभूत पदार्थ हैं उनमें भी मर्यादा कर लेना। कितने पदार्थों का मैं सेवन करूँगा, इससे ज़्यादा का नहीं। जैसे भोजन करना है करो, मर्यादा करो, एक बार करोगे या 2 बार करोगे या 3 बार करोगे। जल पीना है पियो, मर्यादा करो, 1 बार पियोगे, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार पियो, कोई बात नहीं, मर्यादा करके। जिससे असीम का जो दोष लग रहा था, निश्सीम सेवन का दोष लग रहा था, उससे बच गए। किसी व्यक्ति ने भवनों की मर्यादा ले ली, इतनी भवनों का मैं प्रयोग करूंगा, इससे ज़्यादा का नहीं। इतनी वाहन का प्रयोग करूंगा, ज़्यादा का नहीं। इतनी वस्त्रों का प्रयोग करूंगा, ज़्यादा का नहीं। इतनी आभूषण का प्रयोग करूंगा, ज़्यादा का नहीं। जितनी भी मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर रहने से जो मर्यादा के बाहर के भोग के पदार्थ हैं, उन पदार्थों से विरक्ति होने से, उन पदार्थों से मोह छूटने से, उन पदार्थों का सेवन करने की भावना न आने से और सेवन न करने से तत्संबंधी आसव वंश शिव जी बच जाता है। इसीलिए भोगो वो परमाणुवत भी वे एक ऐसा उपाय है, साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप अपने पास तक पहुंच सकता है। बाहर भटकने वाला व्यक्ति वह अंदर आना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई व्यक्ति भवन के महल के बाहर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, अब वो चक्कर लगाता लगाता कितनी दूर पहुंच जाए कुछ नहीं कह सकते। लौट के महल में कैसे आ पाएगा, दूर निकल जाएगा। तो उसने ये मर्यादा ले ली कि मैं ये सामने भवन दिखाई दे रहा है, इस भवन से किसी भी दिशा में 1 किलोमीटर दूर से ज़्यादा दूरी पर नहीं जाऊंगा। जब 1 किलोमीटर है तो चक्कर लगाते लगाते भवन का वह क्रमशः पुनः भवन में प्रवेश भी पा सकता है। जिसने मर्यादा नहीं ली वह एक दिशा में 100 किलोमीटर चला गया तो भवन तो बहुत दूर हो जाएगा। कहीं वहाँ से अलग दिशा में मुड़ गया, फिर और मुड़ गया तो नहीं। ऐसे ही ये मर्यादा कर ली कि इसके बाहर नहीं जाएंगे, तो वह उस सराउंडिंग सर्कल में घूमता रहेगा तो कभी न कभी अपने लक्ष्य तक आ जाएगा। आत्मा के समीप विचरण करने वाला व्यक्ति आत्मा में निवास कर सकता है। पदार्थों में लीन लेने वाला, पदार्थों में बहुत ज़्यादा गहरा डूब जाने वाला व्यक्ति वह पदार्थों से मुश्किल से हो पाएगा। दलदल में जो व्यक्ति फंस गया है वह दलदल से तब निकल सकता है जब दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करे।
वह दलदल से बाहर जाएगा, सूखे पर आएगा, पानी में पहुंचेगा, तो संभावना है कि वह उसे बच जाएगा। तो भोग और उपभोग सामग्री दलदल की तरह से है। भोगोपभोग सामग्री में इंद्रियों के द्वारा सेवन करने से वह आत्मा भी उन वस्तुओं में फंस जाती है, रम जाती है, पच जाती है उसी में। इसलिए ज़्यादा पदार्थों का संग्रह मत करो। ये पदार्थ, इंद्रियों के पदार्थ शत्रु की तरह से हैं, जो एक बार आपसे चिपक गए, आपने एक बार इनको आमंत्रण किया और एक बार आमंत्रण में इनकी पूरी की सेना आ जाएगी, तो फिर इनसे मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। शत्रु की सेना बहुत बड़ी हो तो विजय प्राप्त करना कठिन होता है, और शत्रु की सेना लघु हो, तनु हो, छोटी सी हो, तो उस सेना को पराजित किया जा सकता है। ऐसे ही पंचेंद्रिय पदार्थों का आडंबर मत जोड़ो, उसका संग्रह ज़्यादा मत करो। आवश्यकता है ऋण करो, जिससे अनावश्यक के प्रति आसक्ति नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने कहा अर्थवताम प्रयोजनभूत, अपि जो प्रयोजनभूत हैं आपके लिए, भोजन आवश्यक है, वस्त्र आवश्यक हैं, वाहन आवश्यक हैं, आभूषण आवश्यक हैं, और भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए औषधि आदि है या तेल आदि है, मालिश आदि करना, जो कुछ करना है आपको आवश्यक है उतना ही ग्रहण करो, ज़्यादा नहीं। तो उससे आप जल्दी निकल जाओगे, उससे विरक्ति जल्दी हो जाएगी। किंतु ज़्यादा लगाने से, ज़्यादा ढील लगाने से उसको छोड़ ना पाओगे। जैसे कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा हो और 2-4 कदम चला हो, उसे कह दो भैया रास्ता गलत है, मुड़ जाओ, पीछे लौटो, तो लौट आएगा। किंतु जो ज़्यादा आगे निकल जाता है फिर उसका लौटना बड़ा मुश्किल होता है। तो महानुभाव, इसलिए कहा अर्थवताम अपि अवधौ, जो प्रयोजनभूत पदार्थ है उनकी भी अवधि कर लेना चाहिए, जिससे अनावश्यक पाप से बचा जा सके। यह भोगोपभोग परमाणुगत के संक्षेप में संबंध में आचार्य महोदय ने इस प्रकार की व्याख्या की। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।